सबसे पहले सर अपना परिचय बताएं। मैं स्वामी विप्रदेव पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से। आज किस तरह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? ये 2 दिवसीय योग यज्ञ चिकित्सा शिविर के रूप में है, जो कि हमारे भारतीय परंपरा का एक अभिन्न अंग है। और योग आज पूरे विश्व में, चूँकि अभी आने वाला भी समय है 21 जून को, तो योग तो जानते ही हैं किस प्रकार से उससे जो है सारे संपूर्ण सर्वांगीण विकास होता है। उसके साथ साथ हवन भी हमारी परंपरा में एक अमूल्य ये स्थान रखता है। तो वो केवल पूजा पद्धति अपितु कर्मकांड नहीं, अपितु एक बहुत बड़ी चिकित्सा पद्धति है। तो उसी को बताने के लिए यह कार्यक्रम हमारे आदरणीय मोहन भैया जी के माध्यम से कार्यक्रम रखा गया है, तो उसमें सम्मिलित होने का अवसर मिला। क्या बताना चाहेंगे आज इस मौके पर सभी जितने लोग आए हैं, महिला पुरुष सभी लोग भाग लिए हैं चिकित्सा युग शिविर में, तो इसके माध्यम से संदेश क्या देना चाहेंगे आप? संदेश यही है कि यह सिकंदरपुर एक इस प्रकार के अनुष्ठान के लिए बहुत अनुकूल कहें कि यज्ञ योग यहाँ हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जहाँ पर योग यज्ञ होता है तो उसको कहा गया स्वर्ग। कि भवन बन रहे हैं, पतन हो रहा है, वो धरा जमी पावन जहाँ हवन हो रहा है, तो निश्चित रूप से स्थान स्वर्ग बन जाता है। तो यहाँ पर सब हवन करके पूरे एक संकल्प लिए कि हम ऐसे प्रतिदिन हवन करें, प्रतिदिन योग करके अपने आप को स्वस्थ रखने और स्वस्थ होते हुए दूसरों को भी स्वस्थ करें। यही हमारी जो है परंपरा। हम लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं है। अच्छा, ठीक है ना जी। तो थोड़ा जागरूकता बढ़े और स्वयं अपने उपचार वो अपने करें। हाँ। बाबा रामदेव पूरे दुनिया में विख्यात है, लेकिन देखा जाए तो पतंजलि योग चिकित्सा शिविर में संख्या कम दिखी, इसका कारण क्या रहा? लोगों का समय का अभाव, अपनी दुकान के प्रति ज्यादा ध्यान है और स्वास्थ्य के प्रति कम है। इसको कैसे हम लोग बढ़ावा देंगे जो कि जन जन तक पहुंच जाए? अच्छा, बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे का प्रचार और एक दूसरे का सोशल मीडिया माध्यम है, यही ना है। बलिया में तमाम जगह है, लेकिन सिकंदरपुर क्यों चुना गया? सिकंदरपुर में भी हुआ है, लेकिन वहाँ पे इससे बहुत छोटा कार्यक्रम हुआ है जी। लेकिन बलिया में, लेकिन हम लोग उससे बढ़ चढ़ के बहुत बढ़ चढ़ के है, बलिया से कई गुना आगे हम लोग हैं। चलिए, क्योंकि आज शिविर का आयोजन किया गया जिसमें 2 दिवसीय शिविर पतंजलि योग चिकित्सा प्रशिक्षण योजना में क्या देखने को सीखने को मिलता है सर स्वास्थ्य के प्रति, और क्या कुछ बताना चाहेंगे यहाँ के लोगों के लिए? यह 2 दिवसीय कार्यक्रम है गांधी इंटर कॉलेज के प्रांगण में जी, और जन सहयोग से पतंजलि के द्वारा आयोजित हुआ था। हाँ। और इसमें काफी लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया जी। स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक हुए और निरंतर एक दूसरे का देख करके सुन करके, स्वास्थ्य ऐसी चीज है कि इससे बड़ा कुछ नहीं है जी। लोग निरंतर इससे जुड़े और स्वास्थ्य लाभ लें। यहाँ के लोगों के लिए, जो क्षेत्र के लोग, उन लोगों के लिए 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे? अब जो अभी तक न जुड़े हैं, 2 दिवसीय कल कार्यक्रम भी लास्ट शिविर का लास्ट दिन है, तो उन लोग क्या कहेंगे? अधिक से अधिक लोगों, आज कार्यक्रम का पहला दिन है, लोगों की संख्या काफी थी, कल दूसरा दिवस है और काफी लोग जुड़े और इसका लाभ लेना। जी, वास्तव में इसका लाभ है। जी, लाभ है सर। सबसे पहले अपना परिचय बताएं। मेरा नाम मनोज कुमार गौड़ है, ग्राम दादर पोस्ट चुनाव बरवा से हम आते हैं। आज किस तरह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? ये कार्यक्रम मुख्य रूप से समाज को नई दिशा और नई सोच के साथ नई दिशा और नई दशा देने के लिए किया गया है। एक कार्यक्रम हमारे पूर्वजों का विरासत है, इसको करके हमारे पूर्वज स्वस्थ रहा करते थे। हमारा क्लाइमेट, हमारा वातावरण इससे शुद्ध होता है, हमारे वातावरण में इससे पॉजिटिव एनर्जी जगती है। और मूल रूप से इस कार्यक्रम को करने से, यानी यज्ञ को करने से वातावरण में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, जिससे हमारा जीवन के लिए ऑक्सीजन बढ़ता है और हमारा जीवन स्वस्थ होता है। बैनर पर लिखा है पतंजलि योग एवं यज्ञ चिकित्सा प्रशिक्षण, इसका मतलब है क्या? इसका मतलब यही है कि हम लोग योग करें योग, रहें निरोग। योग करने से हम लोग निरोग होते हैं और यज्ञ करने से हमारा वातावरण शुद्ध होता है, हमारा जीवन स्वस्थ होता है, दीर्घायु होते हैं। अभी महाराज जी ने एक चीज कहा कि एलोपैथी से दूर रहिए। अगर इतना पतंजलि का योग शिक्षक पर बढ़िया है, अभी ख्यात है बाबा रामदेव पूरे दुनिया में जी, तो क्यों लोग नहीं इसको अपना रहे हैं? क्या वजह? ये तो रूढ़िवादिता है। कुछ पहले के ड्रग माफियाओं ने, एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति वालों ने हम लोगों के समाज में ऐसी दिग्भ्रमित विचारधाराओं का जन्म दे दिया है, विचारधाराएं पैदा कर दी हैं। हम लोगों के मानसिकता को डाइवर्ट कर दिया गया है
कुछ लोग जल्दी जल्दी के चक्कर में एलोपैथ में जाते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज कहे हैं कि जल्दी का काम शैतान का होता है और धीरे से धन मिलता है। तो पतंजलि आयुर्वेद के तरफ से रोगों का समूल नाश होता है और सुखी जीवन का विकास होता है। और एलोपैथ तो क्षणिक लाभ देता है और निश्चित रूप से आपको बर्बाद करता है, साइड इफेक्ट करता है। आपका धन भी जाता है, आपका तन भी जाता है और आपका समय भी जाता है जी। और योग और आयुर्वेद के माध्यम से आपको पुनर्जन्म मिलता है जी। नया जीवन मिलता है, खोया हुआ यौवन मिलता है। इसलिए हमको योग, यज्ञ और आयुर्वेद का सहयोग लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सर अपना परिचय बताएं। मेरा नाम है शंकर कुमार रावत और मैं प्रभारी प्रधानाध्यापक हूँ पूर्व माध्यमिक विद्यालय शेरवा कला शिक्षा क्षेत्र गढ़वाड़ जनपद बलिया। आज शिक्षा शिविर में आज आयोजन में आप आए हुए हैं अपने टीम के साथ। जी जी इस मौके पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, ये चूंकि कार्यक्रम शिविर था उसमें ये था कि वो यज्ञ का शिविर है और योग का शिविर है और मेरे अपने विद्यालय पे 8 साल से योगासन की टीम है जो कि राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक परफॉर्म कर चुके हैं। और योग का अर्थ होता है जुड़ना या जोड़ना। तो हमारा यही तात्पर्य होता है कि कोई भी कार्यक्रम हो, जब संस्कृति से जुड़ने की बात आए, धरोहरों से जुड़ने की बात आए, परंपराओं से जुड़ने की बात आए, तो उसका सशक्त माध्यम होता है योग। ये अपनी योगासन की टीम है। इसलिए बच्चे आपके अच्छे परफॉर्मेंस किए और मंच पे देखा गया और लोगों ने बधाइयां भी दी। जी जी और कैसे अपने बच्चों को तैयारी करते हैं कि हमेशा आप चर्चा में बने रहते हैं? बिल्कुल। तो जो परफॉर्मेंस देखता है वो तो सामने की तस्वीर होती है, लेकिन उसके पर्दे के पीछे की कहानी बहुत थोड़ा स्ट्रगल भरा होता है। तो जिन बच्चों ने परफॉर्मेंस किया आप लोगों ने देखा या जनता जनार्दन ने देखा, और देखने में इतना सरल लगा, उसकी प्रैक्टिस उतनी ही मुश्किल होती है। 5 बजे तक यहाँ कार्यक्रम था और ये 22 किलोमीटर दूर से चलकर आए हुए हैं अपना गाड़ी साधन करके, क्योंकि उतना सुबह बहुत कुछ नहीं हो पाएगा इस तरह से। तो उसके पीछे 8 सालों का मेहनत भी लगा होता है। बिल्कुल। उस तरह की 8-10 टीमें हैं। आने वाले विश्व योग दिवस की 21 जून की भी तैयारी चल रही है, तो उम्मीद करते हैं कुछ और बेहतर परफॉर्म करेंगे हमारे बच्चे लोग। इस मौके पे और क्या संदेश देंगे सिकंदरपुर वासियों के, पूरी जनपद वासियों को शिविर के माध्यम से? जी जी, बस ये संदेश तो यही देना चाहेंगे, शिविर इसलिए किया गया है कि हम एलोपैथ की तरफ जाते हैं, आकस्मिक तौर पर जाते हैं, जाएं, लेकिन आयुर्वेद को अपनाएं, योग को अपनाएं और अपनी जो पुरातन पद्धति होती है उससे अपनाएं। और वही पुरातन पद्धतियों में से एक पद्धति है योग। अब यह योग उद्योग भी हो चुका है, सहयोग भी हो चुका है और खेल भावना के लिए पहले खेल भी हो चुका है ये, जो कि एशियन गेम में भी जा चुका है, ओलंपिक भी होने वाला है इसका। तो बहुत सारे अपार संभावनाएं हैं। तो जो चीज हमारी गुफाओं और कंदराओं में छिपी हुई थी उसे पटल पर लाकर दुनिया के सामने रखना, ये बहुत बड़ी बात है और मुझे खुशी है कि हमारी टीम वो काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर 1।